अस्सलाम वालेकुम। ताज़रात पाकिस्तान के अंदअंदर जो पब्लिक सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और अगर वो कोई गलती करता है तो उसकी बाबत एक पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर। 61, 62, 63, 64, 65 अलिफ और 68 और 70 और 71 ये तमाम सेक्शंस आपके पार्ट का हिस्सा हैं। ये उसकी बाबत है अगर कोई ऑफेंस करे पब्लिक सर्वेंट, इफ एनी पब्लिक सर्वेंट वुड कमिट एनी सॉर्ट ऑफ ऑफेंसेस, he would be or he or she would be accountable by these sections and this is a part of your syllabus as well. 161वां पे ताज़रात पाकिस्तान बताता है about the public servant taking gratification other than legal remuneration in respect to an official act. यानी सरकारी मुलाजिम का सरकारी काम की बाबत कानूनी उजरत के अलावा कोई और इस्तेफादा लेना, कोई रिश्वत वगैरह लेना, अगर वो सरकारी काम के अलावा सरकारी जो भी होते हैं उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उनके रजिस्टर में दर्ज होते हैं, जो कि हमने पहले पढ़े हैं, जो भी सरकारी एक्सपेंडिचर होते हैं, उसके अलावा अगर वो सरकारी बंदा, कोई पब्लिक सर्वेंट किसी भी डिपार्टमेंट का अगर कोई इस्तेफादा हासिल करता है, कोई रिश्वत लेता है, कोई इनाम इकराम लेता है, तो ऐसे बंदे को 3 बरस की सजा प्लस जुर्माना होगा। 162वां जो आर्टिकल है वो अबाउट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर बाय करप्ट और इलीगल मींस टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट के रिश्वत लेना ताकि बदउनवानी और खिलाफ कानून तरीकों से सरकारी मुलाजिम पर असरअंदाज डाला जाए। मतलब किसी सिविलियन का ऐसा या किसी सरकारी मुलाजिम का सॉरी यहाँ सिविलियन नहीं है, सरकारी मुलाजिम का रिश्वत लेना ताकि किसी दूसरे सरकारी मुलाजिम पे किसी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस डाला जाए। मतलब एक थानेदार दूसरे थानेदार को देने के लिए अगर पैसे लेता है तो दिस पर्सन वुड बी, इसको 3 साल सजा डिफाइन हुई है 162 सेक्शन ऑफ ताज़रात पाकिस्तान के अंदर। 163 पे बताता है टेकिंग ग्रेटिफिकेशन, रिश्वत लेना, ग्रेटिफिकेशन रिश्वत होगा फॉर एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस विद पब्लिक सर्वेंट, यानी रिश्वत लेना ताकि जाती असर और सूख से सरकारी मुलाजिम से काम लिया जाए। मतलब अगर सरकारी मुलाजिम की बीवी किसी अपनी सहेली से 2 लाख पकड़ लेती है कि मैं तुम्हारा मुंडा लगवाऊंगी, तो उस सरकारी मुलाजिम अगर उस तवज्जुह से काम करता तो सरकारी मुलाजिम को कितनी सजा होगी? 1 साल जो वो सजा होगी। और आगे हम पढ़ेंगे इसकी आनत के अंदर, अबैटमेंट के अंदर, तो उसमें उसकी बीवी को भी सजा होगी। आगे देखते हैं 164 सेक्शन है जो वो है अबाउट द पनिशमेंट फॉर अबैटमेंट बाय पब्लिक सर्वेंट ऑफ ऑफेंसेस डिफाइंड इन 162 और 63 के अंदर। 162 और 63 के अंदर जो हमने पढ़ा है अभी, अगर कोई सरकारी मुलाजिम कोई करता है कोई गलती करता है तो उसकी सजा 3 साल होगी कम से कम। अगर 62 और 63 के जुराइम में सरकारी मुलाजिम खुद आनत करे, मतलब उसने रिश्वत ली नहीं है, वो रिश्वत का जरिया बना है, मदद दी है, कोई किसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया, हमने आनत का थोड़ी देर पिछली वीडियो के अंदर उसमें कवर किया है कि आनत का क्या है। अगर वो आनत करेगा तो उसको सरकारी मुलाजिम को 3 साल सजा मिलेगी अगर वो 162 और 63 की करेगा आना। तो 165वां सेक्शन है दैट इज अबाउट अगर पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन करता है, लेता है कोई वैल्यूएबल चीज, कोई भी महंगी चीज, विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन concerned in the proceeding of business transacted by such public servant, यानी सरकारी मुलाजिम का उन लोगों से कोई चीज वसूल करना जिनका मामला इसके रूबरू चल रहा हो। एक बंदा है जो एक सरकारी ऑफिसर है, एक पुलिस वाला है, जो कि तफ्तीशी ऑफिसर है, अगर उसकी जिनकी तफ्तीश उसके पास चल रही है, अगर वो उनसे कोई पैसे लेता है तो उसकी सजा 3 साल होगी और जुर्माना होगा या दोनों सजाएं होंगी। 165 अलिफ के अंदर बताया गया है कि पनिशमेंट फॉर अबैटमेंट ऑफ ऑफेंसेस डिफाइंड इन 161 और 165 और 165 के अंदर अगर वो अबैटमेंट आनत करता है, यानी 161 और 165 के अंदर तारीफात शुदा जुर्म की आनत की सजा भी 3 साल है। 161 क्या था कि सरकारी मुलाजिम का सरकारी काम की बाबत कोई कानूनी उजरत के अलावा कोई और इस्तेफादा लेना, और 65 ये था कि सरकारी मुलाजिम का उन लोगों से कोई चीज वसूल करना जिनका उनके रूबरू कोई मामला चल रहा हो। अगर तो वो खुद कर रहा है तो भी ठीक है, अगर वो आनत कर रहा है ना, 165 के अंदर बताया गया कि अगर वो इनमें आनत कर रहा है तो भी उसकी 3 साल सजा है, मतलब कोई किसी किस्म के बैटमेंट कर रहा था। 168 जो सेक्शन है दैट इज अबाउट पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को जो सरकारी मुलाजिम होता है उसको
तिजारत की इजाजत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में इसके बिल्कुल उलट चल रहा है। सारे सरकारी मुलाजिम तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस, ऑल ऑफ देम आर डूइंग बिजनेसेस। तो अगर वो कोई सरकारी मुलाजिम डू सो, इफ एनी पब्लिक सर्वेंट डू एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड, तो उसको कम से कम 1 साल की सजा और प्लस जुर्माना होगा, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स आर हैपनिंग अगेंस्ट द विंड। 170वां जो सेक्शन है दैट इज अबाउट पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, यानी पर्सोनेट पर्सोनिफाई से निकला है ना, प्लीज वोकैबुलरी जरूर करें, मैंने पूरी प्लेलिस्ट की हुई है। ये तमाम ग्रेटिफिकेशन, ये रिम्यूनरेशन और पर्सोनेटिंग सब तमाम लफ्ज क्लियर हो जाएंगे आपके। तो पर्सोनेटिंग या पब्लिक सर्वेंट, अपने आप को झूठ मूठ का सरकारी मुलाजिम बनाना। कोई बंदा कहीं पे जाता, मुझों को ताव देखा था, मैं सरकारी मुलाजिम हूं, मेरा ये काम करूंगा, ऐसा बंदा साबित हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, और वो झूठ बोल रहा हो मतलब ऑब्वियसली इफ ही इज पर्सोनेटिंग, तो उसको कम से कम 2 साल की सजा और जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। 171 पे है, ताजरात पाकिस्तान है, अबाउट वेयरिंग वाब और कैरिंग टोकन, वो जो टोकन नहीं था पुलिस वाला, या फिर वो कोई बत्ती लेके लोग घूमते हैं, यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट, के धोखा देने की नीयत से ऐसा लिबास पहनना या कोई ऐसी निशानी अपने पास रखना जिससे ऐसा महसूस हो कि वो फलाना बंदा सरकारी मुलाजिम है। इफ एनी पर्सन कमिट एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम, तो उसकी सजा कम से कम 3 माह होगी और जुर्माना होगा, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।